लोगों में प्रायः एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज्यादा प्रकट होती है उसका आदर नहीं करते हैं। नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा राम राम करने से क्या होता है, राम राम तो हर एक करता है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। मानस। चारों युगों में और चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलियुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर रख दी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ही। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। इसमें विलक्षणता यह रखी कि स्मरणे न कालः। नाम जपने के लिए कोई समय नहीं बांधा, कोई पात्र विशेष की बात नहीं कही, कोई विधि विशेष की बात नहीं कही। कोई जपे और कैसे ही जपे, किसी तरह से भगवान नाम में लग जाए। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे। वे विधियां जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी, उनकी आयु बड़ी होती थी। कलियुग के आने पर इन सब बातों में कमी आ गई, इसलिए जीवों के उद्धार के लिए बहुत सुगम उपाय बता दिया। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो। जुगति बताओ जाल जी राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी थे राम रटो दिन रात। रात दिन भगवान के नाम का जप करते चले जाओ। हरि रामदास जी महाराज भी कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरीजे राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे गाम। जैसे रास्ते चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। रसना से रटबो करे आठों पहर अभंग, रामदास उस संत का राम न छोड़े संग। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जिससे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्रायः एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज्यादा प्रकट होती है उसका आदर नहीं करते हैं। अति परिचयाद अवज्ञा। अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाने से उसका आदर नहीं होता। नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा राम राम करने से क्या होता है, राम राम तो हर एक करता है। शौच जाते हुए बच्चे भी करते रहते हैं, इसमें क्या है, ऐसे अवज्ञा कर देते हैं। हमारे भाई बहनों में यह विचार उठता है कि हमको कोई विशेष साधन बताया जाए, और जब उनको कहते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार विहार करो, तो कह देते हैं, महाराज ऐसे तो हमसे नहीं होता है, हम तो साधारण आदमी हैं, गृहस्थी हैं, निभता नहीं, क्या करें, यह तो कठिन है। फिर राम राम करो तो वे कहेंगे कि राम राम हर एक बालक भी करते हैं, राम राम में क्या है। तो अब कौन सा बढ़िया साधन बताएं? अगर विधियां बताएं तो कहते हैं कि होती नहीं हमारे से। यह जवाब मिलता है। अब आप ही बताइए कि उनको क्या कहा जाए। परमात्म तत्व से विमुख होने का यह एक तरह से बढ़िया तरीका है। भगवान नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई है, नाम में शक्ति अपार है और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है।
नाम जप साधारण तभी तक दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते हैं, इसके शरण नहीं होते हैं। शरण कैसे होएं? विधि क्या है? शरण लेने की विधि नहीं होती है, शरण लेने की तो आवश्यकता होती है। जैसे चोर डाकू आ जाएं, मारने पीटने लगें, ऐसी आफत में आ जाएं तो पुकारते हैं कि नहीं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और वहां भागने की कहीं जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है? वह पुकार करता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? मुहूर्त होता है क्या? हरिया बन दीवान ज्यों करिए कूक पुकार। शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम बहुत जल्दी बनता है। इसमें विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक मां को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि इस समय में रोना शुरू करूं? यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा? अथवा ऐसा समय बांधता है कि आधा घंटा रोऊं या 10 मिनट रोऊं? वह तो मां नहीं मिले जब तक, तब तक रोता रहता है। इस मां के मिलने में संदेह है। यह मां मर गई या कहीं दूर चली गई हो तो कैसे आएगी? पर ठाकुर जी तो सर्वतः श्रुतिमल लोके, सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी शरण हूं। ऐसे भगवान के शरण हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं। इसमें अगर कोई बाधक है तो वह है अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता विद्या आदि का अभिमान। भीतर में उनका सहारा रहता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूं। जब तक यह बल, बुद्धि, योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है, तब तक सच्ची शरण हो ही नहीं सकती। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए और जब कभी हो जाए, उसी वक्त उसका बेड़ा पार है। मानस के बालकांड में आया है, सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हऊ किए मन मीन। नाम प्रेमी भक्त भगवान की भक्ति रूपी रस में रात दिन तल्लीन रहते हैं। उनके किसी तरह की किंचन मात्र भी कोई कामना नहीं है। उनके कामना क्यों नहीं है? नाम रूपी एक बड़ा भारी अमृत का सरोवर है। उन्होंने अपने मन को उस सरोवर की मछली बना लिया है और हर समय भगवान के प्रेम में ही मतवाले रहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त चाहे परमात्मा के तत्व को ना जाने, पर फिर भी वे परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकृष्ट हो जाते हैं। उनके मन में और कोई इच्छा नहीं रहती है। ना तत्व को जानने की इच्छा है, ना अपने दुख दूर करने की इच्छा है और न कोई धनादि पदार्थों की इच्छा है। किसी तरह की कोई लिप्सा नहीं। केवल भगवान के प्रेम में रात दिन मस्त रहते हैं। इसके अलावा उनके कोई विचार ही नहीं उठता। उन्हें कुछ करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं और कुछ पाना बाकी नहीं। स्वाभाविक ही उनका भगवान में प्रेम रहता है। प्रेम की बात
बड़ी अलौकिक है। संतों ने इसे पंचम पुरुषार्थ माना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। मनुष्यों में कई तो अर्थ यानी धन चाहते हैं, कई सुख चाहते हैं कि संसार का सुख मिल जाए, भोग कामना पूर्ति चाहते हैं, कई धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसलिए दान पुण्यादि करते हैं, और कई लोग मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। तो ये 4 तरह की चाहनाएं होती हैं। इनमें किसी के कोई चाहना मुख्य और कोई गौण रहती है, पर इस चाहना वालों से प्रेमी भक्त विलक्षण ही होते हैं। वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इनमें से कुछ भी नहीं चाहते। वे भगवान में तल्लीन रहते हैं। भक्ति रसायन ग्रंथ में, वेदांत में अद्वैत सिद्धांत के बड़े भारी आचार्य श्री मधुसूदनाचार्य जी कहते हैं कि जो अद्वैत मार्ग में चलने वाले हैं, उनके हम उपास्य हैं, कोई मामूली थोड़ी हैं। स्वानंद ब्रह्मानंद में भी पूर्ण है, फिर भी हम तो भगवान की तरफ खिंच गए। इस प्रेम को उन्होंने 5वां पुरुषार्थ माना है। भगवान के प्रेम की बात बहुत विलक्षण है। दार्शनिकों ने विचार बहुत किया है, परंतु प्रेम की तरफ कम किया है। कई वैष्णव शास्त्रों में प्रेम का वर्णन आता है, परंतु दर्शन नाम है अनुभव का। दार्शनिक चीज प्रायः अनुभव की होती हैं। प्रेमी लोग अपना अनुभव भी नहीं चाहते हैं। वे भगवान से प्यार करते हैं, केवल भगवान मीठे लगते हैं, इसलिए रात दिन उसी में मस्त रहते हैं। वे मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। मुक्ति की परवाह वे करें जिनके बंधन है। उनके बंधन दूसरा है ही नहीं, बंधन एक भगवान का ही है। विनोद में संत कहते हैं, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। उनको ना तो संसार की इच्छा ही व्याकुल करती है और न मुक्ति की इच्छा व्याकुल करती है। भगवान का स्वरूप ही उनके लिए बंधन है। वह नित्य नया बंधन प्रिय लगता है। दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभवम। मुक्ति में आनंद शांत एक रस रहता है। प्रेम में प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण आनंद बढ़ता ही रहता है। भगवान के दर्शन करने वाले कहते हैं, आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी। युगल सरकार की छवि आज बड़ी सुंदर बनी है। ऐसे प्रतिक्षण बढ़ने वाले वर्धमान प्रेम का आनंद है। प्रेम की विशेष लहरें उठती रहती हैं, जिसे प्रेमी लोग ही जानते हैं।